ऐसे भाई एकदम से ब्रेक लगाना पड़ जाता है। ये भाई ऐसे चल रहे हैं, ये एक लाइन में क्यों नहीं चल सकते, या फिर 2 लाइन में चल लो, तीसरी लाइन में भी भाई इनको घुसना है। इतना तगड़ा नंबर लिया ना भाई, इतना तगड़ा नंबर आपने भाई किसी भी GT 650 पे वो नंबर नहीं देखा होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो भाई 2 दिन व्लॉग नहीं आ पाए थे, एक दिन छोड़ के एक दिन मैंने डाला था। जो पहले वाले व्लॉग थे जब हम ट्रिप पे गए हुए थे सालासर खाटू श्याम, तब के मैंने डाले थे। उसके बाद अगले दिन भाई मेरा एग्ज़ाम था, वो भी मैं नहीं दे पाया क्योंकि मेरी हो गई थी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब। और 2 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है मैं व्लॉग अब बना रहा हूँ। 2 दिन लग गए भाई मुझे थोड़ा ठीक होने में। अब 90% मैं ठीक हूँ। सारे ही काम रुके पड़े थे भाई, अपने नंबर प्लेट लगवानी बाइक पे, PPF, क्रैश गार्ड लगवाना, और भाई 2 दिन भाई घर पे बैठे रहना भाई मेरे लिए तो भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। आज भाई मौसम भी काफ़ी बढ़िया है, धूप निकल रही है, तो अपनी बाइक पे PPF करवाएंगे। बात मैंने पहले ही कर लिया भैया से, वो कह रहे हैं कि 90% चांस है आज आपकी बाइक पे PPF हम कर देंगे। तो देखते हैं भाई हो पाती है या फिर नहीं। उससे पहले या फिर उसके बाद लगवाऊँगा भाई बाइक पे नंबर प्लेट। फ्रेम लेने हैं, वो भी लगवाने हैं, क्योंकि पहले फ्रेम लगेंगे उसके बाद नंबर प्लेट लगेगी, ताकि स्ट्रॉन्ग रह सके अपने नंबर प्लेट, टूटे वगैरह ना, मुड़े ना। PPF होने के बाद शाम को हम लगाएंगे इसमें क्रैश गार्ड। तो आपको तीनों चीज़ें आज दिखने वाली है, मैक्सिमम 2 तो दिखेंगी, क्या तो PPF हो जाएगी या फिर क्रैश गार्ड लगेगा। नंबर प्लेट तो आज लगवाऊँगा। ये है। साथ में अपने मेन चैनल रिव्यू विद आर्यन पे भी भाई मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि भाई तबीयत ख़राब है। इतनी भी हिम्मत नहीं थी भाई कि उठ के, यही आप सोच लो कि भाई मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, फार्मेसी कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल लास्ट एग्ज़ाम था। इसके बाद कोई भी एग्ज़ाम मुझे नहीं देना, वो भी मैं भाई नहीं दे पाया। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी भाई, बुखार था बहुत तेज़, खांसी आ रही, सांस लेने में दिक्कत। मैं कुछ क्लिप ऐड कर दूँगा आपको, तो आपको भाई समझ में आ जाएगा भाई मेरी कैसी कुछ कंडीशन होगी। फ़िलहाल 2 दिन जा चुके हैं, तबीयत 90% ठीक हूँ, 10% अभी भी दिक्कत है, बीच बीच में खांसी आ जाती है, और आवाज़ अभी भी प्रॉपर वो वाली नहीं हुई है जो पहले थी। मेन चैनल के लिए भाई हमें वीडियो बना के लानी है। मैं सोच रहा हूँ भाई मेन चैनल पे आज क्या तो PPF अगर अपनी हो गई ना रेडी, तो PPF लगाने की वीडियो डाल दूँगा, या फिर क्रैश गार्ड वाली वीडियो डाल दूँ, क्योंकि अपने बाइक का कंटेंट भी टाइम टू टाइम आना काफ़ी ज़रूरी है। बार एंड वाली वीडियो भी मैंने अभी तक नहीं डाली है, बार एंड मिरर वाली, तो वो भी डालनी है। उसको मैं सोच रहा हूँ, पहले मैंने बनाई तो थी, लेकिन अब सोच रहा हूँ थोड़ा और अच्छे से बनाऊँ, क्योंकि वो इतनी कुछ खास बनी नहीं थी। तो फिर से जो अभी मैंने बार एंड लगा रखे उनको फिर से खोलूँगा, बिल्कुल अपनी बाइक को बेसिक कर दूँगा, और फिर से A to Z प्रोसीजर आपको फिर से लगा के दिखाऊँगा। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी मेरे मेन चैनल रिव्यू विद आर्यन पे। तो भाई अब धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं अपने दिन को। अपडेट भाई, वेदर अपडेट, बिल्कुल बढ़िया धूप निकली हुई है, सारे पेड़ वगैरह अपने चमचमा रहे हैं, देखो हरे भरे हो रखा सब कुछ। ये खड़ी अपनी GT। तो भाई इसको मैंने परसों चलाया था रात को, कल नहीं चलाया, थोड़ा सा एक राउंड मार के आया था, क्योंकि 5 दिन हो गए थे इसको ना चलाए। इस पर भाई नंबर प्लेट आज लगवा देंगे, आपको दिखाऊंगा भाई। इतना तगड़ा नंबर लिया ना भाई, इतना तगड़ा नंबर आपने भाई किसी भी GT 650 पे वो नंबर नहीं देखा होगा। लोग लेते हैं 0001, 0002, इतना भी कुछ ज़्यादा VIP नहीं है, लेकिन जो मेन होता है ना, आपको देख के मज़ा आ जाएगा। ऐसा नंबर लिया है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको लगेगा हाँ भाई दुनिया तो लेती है ये 111 और ये सारे, ये भाई कॉमन हो चुके हैं, लेकिन इस बाइक के ऊपर है ना वो ही नंबर शूट करेगा, और वही मैंने लिया है। तो बताना भाई कैसा कुछ लगेगा आपको। भाई बाइक को मैंने साइड में निकाल लिया है, अब इसकी थोड़ी सी ना सफाई करते हैं। हल्की हल्की मिट्टी है इस पर, तो माइक्रोफाइबर से इसको थोड़ा साफ़ कर देता हूँ। अपनी बाइक भाई 264 किलोमीटर फ़िलहाल चल चुकी है, तो 500 किलोमीटर पे इसकी सर्विस करानी है। मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते तक इसकी सर्विस भी अपन करा देंगे। भाई एक बार जा रहे हैं फ्रूट की दुकान पे कुछ फ्रूट्स लेने, ताकि मैं खा सकूं, थोड़ी सी ताकत आ जाए भाई मुझ में, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अभी पूरा ठीक नहीं हुआ हूँ, तो थोड़ी ताकत चाहिए। तो फ्रूट से ही ताकत मिलेगी भाई, नॉर्मल खाने से तो आपको पता है कुछ ताकत मिलती नहीं है। चलते हैं भाई। तो भाई ये चिक्कू लिए है, खा लूँगा भाई।
अब इसको लेके कैसे जाऊँ? ठीक है, तो गए, चलते हैं भाई घर की तरफ। तो भाई हमें इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है झज्जर बाड़सा एम्स है वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो भाई गाड़ी उठा ली है, जाने लग रही है। तो भाई आज के जो भी अपने प्लान थे, बाइक PPF हो गया, नंबर प्लेट होगी लगानी, या फिर क्रैश गार्ड हो गया, वो फ़िलहाल के लिए तो कैंसिल हो चुकी हैं। अगर घर टाइम से पहुंच गया वापस तो शायद कुछ ना कुछ काम फिर भी मैं करा लूँ एक आधा, लेकिन फ़िलहाल के लिए अपन को भाई इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। हमारे रिलेटिव मेरे नाना जी भाई सीरियस हैं, तो वहाँ पे जा रहे हैं उनसे मिलने। तो देखते हैं भाई। बाकी KMP पे चल रहे हैं हम, मम्मी जी साथ हैं मेरे, और सीधा ही रास्ता है KMP। 52 किलोमीटर है यहाँ से। 52 किलोमीटर मतलब इस पे चलानी है गाड़ी, अभी अभी चढ़ाई है। 100-110 की स्पीड पे भाई धीरे धीरे करके पहुँच जाएंगे। रोड फ़िलहाल तक तो ठीक है इसमें, लेकिन आगे जाके शायद बेकार रोड है इसमें। जहाँ तक मैंने देखा, एक बार गया था मैं पलवल की तरफ, तो रोड टूटे हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल तो ठीक है। देखते हैं कहाँ तक टूटे हुए मिलेंगे, तो चलते हैं भाई। तो भाई ये आ गया है अपना टोल। तो यहाँ पे तो सिर्फ मेरे हिसाब से वो होगा, क्या कहते हैं, एंट्री पॉइंट है ये। आगे जाके तो टोल कटेगा, यहाँ से एंट्री है KMP की। तो एंट्री करा लेते हैं यहाँ पे भाई। धीरे धीरे निकालनी पड़ती है ताकि एंट्री हो जाए। वही है, स्पीड में अगर निकाल के ले जाओ, आपको नहीं पता हो कि भाई बैरिकेडिंग तो है नहीं, निकाल के ले जाओ टोल नहीं कटेगा। जैसे आते हुए क्या तो टोल ये ले रहे हैं, लेकिन जाते हुए की सिर्फ एंट्री होती है। तो धीरे धीरे निकाल के लेके जाओ ताकि आपका नंबर नोट हो जाए, नहीं तो भाई पीछे तक का सारा टोल देना पड़ता है इसमें। रोहतक क्रॉस कर लिया है भाई। बादली रह गया 15 किलोमीटर, बादली से हमें उतरना है। और अपनी गाड़ी में भाई पेट्रोल 107 का दिखा रही है, रिजर्व लग चुका है। आगे कोई पेट्रोल पंप आएगा तो इसमें पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल डलवाएंगे। चल ही रहे हैं फ़िलहाल तो। और भाई रोड थोड़ा बहुत उन्होंने रिपेयर करा तो है, अभी इतने कुछ गड्ढे हैं नहीं KMP पे, लेकिन बम्प्स है। जैसे देखो ये गाड़ी वाला लेके गया, इसको बहुत बम फील हो रहे हैं क्योंकि स्पीड में लेके जा रहे हैं। बम्स हैं, गड्ढे नहीं है इतने। तो भाई आ ही गया अपना एग्जिट भी बादली के लिए। यहाँ देना है भाई हमें अपना टोल। तो 2 ही लेन खोल रखी है उन्होंने, 3 लेन बंद कर रखी है। BMW X1 वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल BMW, मतलब सस्ती। फिर भी सफारी तो इसमें 2 आ जाएंगी भाई। कट गया भाई टोल, 110 रुपया दे दिया हमने भाई सरकार को। चलते भाई, 10 मिनट का और रास्ता रह गया, 11 किलोमीटर वैसे। तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ भाई। अब देखते हैं कैसा कुछ है एम्स वगैरह। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि बादली के आसपास है भाई। ये आ चुका है एम्स, देख पा रहे हो यहाँ से, देखो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। इसमें भाई स्टडीज़ भी होती हैं और इलाज भी होता है। तो आगे अभी U-टर्न है, वहाँ से U-टर्न लेना है, फिर अंदर एंट्री होगी। एंट्री हो गया भाई। ये है हॉस्पिटल ब्लॉक। और पार्किंग देखो कहाँ पे लगानी है गाड़ी। तो भाई गाड़ी तो लगा दी पार्किंग में। अब मामा जी से पूछता हूँ कहाँ है, चलते हैं भाई फिर। तो भाई हॉस्पिटल से तो आ गए हैं, गाड़ी को लगा देते हैं भाई, पेट्रोल डलवा लेते हैं। टाइम हो गया भाई 3:30। तो मोटा मोटा भाई हमें ये मान लो 2-2.5 घंटे लग गए हॉस्पिटल में। तो ठीक है, अब घर चलते हैं भाई वापस। 4:30 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे घर पे।
फिर देखते हैं, अपने कुछ काम हैं वो निपटेंगे तो निपटा देंगे, नहीं तो उनको कल के लिए डाल देंगे। चलते हैं भाई फटाफट घर पे। ऐसा एयर वाले में से निकल रहा है। ठीक है जी, इतना ही कर दो बस। गाड़ी भाई फिर से चढ़ा ली है KMP पे, पहुँच जाएंगे भाई ये मान लो 4:30 बजे तक। ठीक है भाई, पेट्रोल की टंकी पूरी फुल हो चुकी है और ट्रिप मैंने रीसेट कर दी थी, तो फिलहाल ये 15.4 की इसमें शो कर रही है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है जब KMP से उतरेंगे तो यहाँ पे मैं आपको एटलीस्ट 18 या 20 तो दिखाऊंगा। देखते हैं भाई कितने कुछ निकाल पाता हूँ। अभी बड़ा चैनल नया है तो भाई कॉपीराइट का इतना कोई इशू है नहीं, तो गाने सुन सकते हो आप। दोस्तों पेट्रोल डलवाने के बाद मैंने अपनी गाड़ी चला दी है 23 किलोमीटर और इसमें देखो MID में शो हो रही है 20.3 की माइलेज। अब ये कम से कम भाई मुझे यहाँ पे 18 की तो दे रही होगी, मुझे इतना पूरा भरोसा है। 2 पॉइंट ये कम देती है, मुझे इतना भी पता है। इसका मीटर एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन 18 की तो ये दे रही है विद AC। और विद आपको पता है भाई टाटा की कितनी हैवी गाड़ी है। और स्पीड भी ये नहीं कि भाई मैं 60 पे चला रहा हूँ, 60 पे चलाऊँगा तो भाई ये दे देगी और बढ़िया 20 प्लस दे देगी बढ़िया। एक्सप्रेसवे के हिसाब से मैं 80, 85, 90 ऐसे चला रहा हूँ, देख पा रहे हो आप। और ये मेरी 5 गियर वाली गाड़ी है, अगर ये 6 गियर वाली होती तो ये और भी ज़्यादा देती, 20.4 की होगी है। तो ठीक है भाई, एवरेज अगर आप निकालना चाहो ना पेट्रोल गाड़ी से भी तो ये देती है, एवरेज निकाल सकते हो आप। तो भाई खरखोदा आ चुका है, 1 किलोमीटर रह गया है जो खरखोदे का जो कट है। और माइलेज दिखा देता हूँ भाई 21.5। और यही स्पीड है भाई अपनी 80, 84, 85। जैसे अभी थोड़ी चढ़ाई आ गई ना, देखो थोड़ी चढ़ाई है तो ये थोड़ी कम होगी, बाकी प्लेन रोड पे 84, 85 ऐसे चल रही है गाड़ी अपनी। ठीक है, स्पीड भी बढ़िया हम रख रहे हैं तो माइलेज भी बढ़िया दे रही है अपनी गाड़ी। एक तो भाई ये जो अपने पीली नंबर वाली होती हैं ये इनका समझ में नहीं आता भाई, इनके लिए अलग लाइनें बना रखी हैं, लेकिन ये चलेंगे कैसे वो देखो, ऐसे बीच बीच में जो चल रहे हैं इनसे भाई स्पीड भी एक बार आपको ब्रेक मारना पड़ता है, माइलेज भी कम देती है गाड़ी। अगर ये लाइन में चलते रहे तो भाई एक्सप्रेसवे में गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग हो जाए फिर। अब ये चीज़ भाई मैं कह रहा था आपको, अब 46 किलोमीटर बाद अब मैंने लगाया चौथा गियर। क्यों? क्योंकि इस ट्रक की वजह से देखो ऐसे भाई एकदम से ब्रेक लगाना पड़ जाता है। ये भाई ऐसे चल रहे हैं, ये एक लाइन में क्यों नहीं चल सकते, या फिर 2 लाइन में चल लो, तीसरी लाइन में भी भाई इनको घुसना है। एक लाइन तो खाली छोड़ दो यार, स्पीड वाले व्हीकल के लिए ना इनसे तेज चला जाता, ना इनसे लाइन में चला जाता। और एक्सीडेंट भी भाई सबसे ज़्यादा इनके ही होते हैं। अब आगे अभी पीछे हमने देखा था एक एक्सीडेंट, और आगे भी देख लेना, कोई ना कोई भाई मिलेगा। ऐसे चलाते हैं, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। अब आ गया भाई सरकार की जेब भरने का टाइम, और यहाँ पे तो चलो सारी लाइनें ही चली हुई हैं। ट्रक देखो और गाड़ियाँ देखो, अब भाई समझ में नहीं आ रहा कौन सी लाइन में लगाऊँ, तो इसी में लगा लेता हूँ भाई। यहाँ पे ये मान के चलो जो हमने इतनी मेहनत से 22.2 की माइलेज निकाली है ना, वो यहाँ पे रद्दी हो जाएगी। इसमें हाँ, इसमें लगा लेता हूँ। यहाँ पे तो भाई टोल लेने के लिए भी बहुत बुरा ही सिस्टम है। देखो कैसे गाड़ी आडी टेढ़ी हो रही है। हम भी उस वाली लाइन में थे, अब पता नहीं कौन सी लाइन में आगे। सब ऐसे ही तितर बितर हो रहे हैं। देखो ये देखो, हमें देखो, कोई लाइन नहीं है। चलो भाई, यहाँ पे भाई माइलेज का पता है क्या हुआ, देख लो 20.6 यहाँ खराब होगी भाई माइलेज। और टाइम भी अपना ये मान लो 15 मिनट यहाँ पे भाई ख़राब हो चुके हैं। 4:25 यहीं पे हो गए। 4:30 बजे भाई मैं सोनीपत लगा देता गाड़ी, अगर ये ढंग से खुला रहता तो। लेकिन अब देख लो, फिर इसे इन ट्रकों के बीच से भाई ओवरटेक करके निकालो,
देखो ऐसे 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 करनी पड़ेगी अब ये तो एक लाइन में चलते हैं नहीं, इनका तो दिमाग खराब है, कीड़े पड़े हुए हैं इनके दिमाग में। ये अलग से लाइन बना रखी है इनकी, लेकिन ये चलेंगे भाई बीच में या फिर इधर में। देखो कैसे चल रहे हैं। अब भाई ये KMP जो हाईवे है ना, ये चली इनकी वजह से रहा है, क्योंकि गाड़ी वाले है ना इस हाईवे पे कम से कम आना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई इतना ज़्यादा ट्रक मिलते हैं ये, और रोड भी इतने टूटे फूटे कुछ बढ़िया नहीं है भाई ये KMP हाईवे। अब देखो कैसे चल रहे हैं भाई, ये बहुत दिक्कत होती है भाई इस हाईवे पे चलाने में। तो वही बालगढ़ आ लिए हैं, टाइम हो गया है 4:40 मान लो, और 10-15 मिनट में घर पे पहुंच जाऊंगा, मतलब 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पे भी भाई जाम लग रहा है, क्या अड़ गया, ये अड़ा हुआ है देखो ट्रक। अच्छा ये खराब हो रखा है यार, ओहो ये ट्रक खराब हो रखा है भाई। चलो भाई घर चल के बाइक में ना नंबर प्लेट लगवा के लाएंगे, और शाम को फिर क्रैश गार्ड लगाएंगे। ये 2 काम आज अपन कर देंगे, ठीक है भाई। तो भाई पहुंच ही गए घर पे, और एवरेज दिखा देता हूँ भाई 20.2 पे हमने छोड़ दिया भाई। ठीक है भाई, एक हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाई हूँ भाई इस एवरेज से भी। अगर इसने 18 तक भी दी होगी तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। पहुँच गया बस घर पे। अब भाई फटाफट घर पे जाके कुछ खाऊंगा, देन क्या कहते हैं चलेंगे अपनी बाइक में नंबर प्लेट लगवाने। आ चुके हैं भाई घर पे, ये खड़ी है अपनी बाइक। तो भाई अब चलते हैं बाइक में नंबर प्लेट लगवाने। थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, PPF तो भाई आज लग नहीं पाई इस पर, कल लग जाएगी। भाई हेलमेट पैर लिया है, पैरों में है भाई 200 रुपये वाली चप्पल, और बैठे हैं भाई 5 लाख रुपए की जहाज़ के ऊपर। चलते हैं इस जहाज़ में भाई अब नंबर प्लेट लगवाने। नंबर देख के भाई आप पागल नहीं हो गए ना, तो भाई सब्सक्राइब मत करना मेरे चैनल को। ये रही भाई अपनी GT, अब इस पे हम लगवा रहे हैं नंबर प्लेट आगे और पीछे। तो ये अंकल जी के पास इनका खुद का फर्मा होता है, उससे जो निशान लगाते हैं ना ड्रिल के लिए, वो देख रहे हैं ये। लो चाबी से कर लो। आगे वाला ले लिया है, पीछे वाला तो ठीक है। नंबर दिखा दूँ भाई आपको, ये देखो भाई अपने बाइक का नंबर। जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसा कुछ लगा। GT 650 के लिए नंबर भी हमने लिया है, कौन सा 650 0650। अब इस सीरीज़ का भाई अच्छी बात क्या है इस सीरीज़ की, वो देखो एक तो यहाँ पे Q0650 आ गया, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साथ में जो ये 65 है 65, और ऊपर देखो 6S, ये दूर से रिजेंबल करेगा 65 लगा रहे हैं भाई। ये भाई आगे लग गई है अपनी प्लेट, यहाँ पे भाई कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं आया। बताओ भाई, आगे से तो भाई दिख ही नहीं रही। मान लो मैंने कोई रेड लाइट जंप कर दी भाई, ये नंबर तो दिख ही नहीं रहा, इसका तो भाई नहीं कटेगा चालान। वही नंबर प्लेट तो अपनी लग गई है। ये मैंने एक की चैन ऑन ले लिया है अपनी GT के लिए, इसको डाल लेते हैं इस चाबी में। आ गए हैं भाई घर पे,
ये रहा भाई अपना नंबर, बताओ कैसा लग रहा है। एक नंबर लग रहा है भाई मुझे तो, जच रहा है भाई। इससे बढ़िया कोई नंबर नहीं हो सकता भाई इस बाइक के ऊपर। और फ्रंट वाला तो भाई दिखता ही नहीं है, यहाँ से दिखेगा, देखो झुकोगे ना तो दिखता है। और इस पे रिपीट देखो 0 पे लग गई और यहाँ 6 पे लग गई। कोई और जगह ही नहीं थी भाई लगाने की। तो कोई नहीं, हमारी मेन प्लेट तो भाई पीछे वाली है, वो बढ़िया लगनी चाहिए और यही ज़्यादातर दिखे भी। ये बढ़िया लग रही है। अब टाइम आ गया भाई अपनी GT में क्रैश गार्ड लगाने का। तो भाई बाहर भी खड़ी करके हम लगा सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करेंगे इसको घर के अंदर इस कमरे में ले जाके AC चला के अंदर आराम से इस पे काम करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल ये काफ़ी ज़्यादा हीट है। तो अगर AC चला लेंगे तो जल्दी से ठंडी भी हो जाएगी और वहाँ पे आराम से हम काम भी कर सकते हैं। तो भाई बाइक आ गई अपनी रूम के अंदर और AC चला दिया है। अब ये भाई मैं चला के लाया था 20 किलोमीटर, नंबर प्लेट लगवा के लाया तब। तो भाई बहुत ही ज़्यादा हीट हो रखी है। नॉर्मली इसको ठंडा होने में भाई 6 घंटे लगते हैं बिल्कुल ठंडा होने में। अब देखो भाई AC कितनी देर में करता है। तब तक क्या करेंगे, तब तक भाई मैं इसका ये नीचे सम गार्ड खोल लेता हूँ। 4 नट इसके हैं, आराम से अपना फर्श पे लेट के सम गार्ड हटा देता हूँ और बेसिक जो फिटिंग है ना वो खोल लेता हूँ इसकी, और अपनी इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ क्रैश गार्ड की। क्या क्या है सब कुछ दिखाऊंगा और इसमें कैसे कुछ लगेगा। अब भाई ब्लॉग वाले चैनल में मैं बीच में कुछ हाईलाइट 1-2 पॉइंट डाल दूँगा जो कि आपको देखने को मिलेंगे और लास्ट में रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है भाई, करते हैं स्टार्ट। तो भाई मोस्टली लग गया क्रैश गार्ड। एक चीज़ की कमी आ गई भाई, एलन की 6 नंबर की हमें भाई एलन की चाहिए। उसके बिना भाई नट टाइट नहीं होंगे। और 6 स्क्रू हैं भाई एलन की 6 नंबर के, तो वो लेने जा रहा हूँ भाई। 8:30 हो गए हैं इस टाइम। भाई कहाँ मिलेगी ये भी नहीं पता भाई। सोनीपत शहर की सबसे बेकार चीज़ भाई मुझे यही लगती है। टाइम देख लो भाई, क्या ही हुआ है, 9 ही तो बजे है। लेकिन भाई यहाँ के लोगों को भाई नींद बहुत जल्दी आती है। मतलब मैक्सिमम 8 बजे तक यहाँ पे दुकानें खुलती हैं, भाग जाते हैं भाई फिर घर पे। तो क्या मतलब हुआ भाई 10 बजे तक 10:30 बजे तक तो कम से कम खोलो दुकानें। चले जाते हैं भाई। अब मिल ही नहीं रही भाई एलन की। अब बिना एलन की के भाई नट टाइट नहीं होंगे, सुबह करने पड़ेंगे भाई। नहीं मिली तो या फिर तो भाई भगवान अगर साथ दे तो सब कुछ मिल जाता है। तो मिल गई भाई, ये रही एलन की मिल गई है। चलते हैं भाई घर पे। तो भाई घर पे आ गया था, बाइक में क्रैश गार्ड लगा दिए हैं। अब गाड़ी को अंदर खड़ी कर देते हैं घर के, फिर आपको दिखाता हूँ भाई कैसे कुछ लगे हैं क्रैश गार्ड। बहुत टाइम लग गया भाई, बहुत मेहनत लगी, लेकिन वही है ना कि खुद की बाइक में काम करने का मज़ा ही अलग है। इसीलिए भाई मैं प्रेफर करता हूँ जितना हो सके खुद से ही करूँ। अब भाई घर के अंदर खड़ी कर देते हैं गाड़ी को, फिर दिखाता हूँ आपको बाइक। तो भाई रात को तो ज़्यादा दिखेंगे नहीं आपको अच्छे से, सुबह और ज़्यादा अच्छे से दिखा दूँगा, लेकिन दिखा देता हूँ। ये लगा दिया भाई क्रैश गार्ड अपने मोटो टॉर्क के, बढ़िया लग रही है। ब्लैक कलर में भी भाई जच रही है। जो लोग कहते हैं कि भाई क्रोम पे क्रोम ही मैच करेगा, नहीं भाई, काफ़ी सोच समझ के फिर लाया हूँ भाई मैं। बहुत ज़्यादा सोचा है मैंने, क्योंकि भाई ये सबसे ज़्यादा महंगे हैं क्रैश गार्ड इसके ऊपर, और इतनी बढ़िया क्वालिटी में नहीं है आफ्टर मार्केट। तो जो भी काम करूँगा ना इसमें भाई बेस्ट लेवल का सबसे बढ़िया करूँगा। अभी तक तो बेस्ट ही कर रहा हूँ। तो आप बताओ भाई आपको कैसी कुछ लगी। अब भाई खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ। तो भाई सबसे पहले ब्लॉग को एंड कर देता हूँ, जो कि मैं रात को करना भूल गया था। तो भाई आपको अगर सारा ब्लॉग बढ़िया लगा हो तो भाई लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने चैनल को। मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग के साथ। तो भाई ठीक है, ब्लॉग को एंड करना भूल गया था, अब कर दिया है।